इस हफ्ते भी काफी सारी बड़ी बड़ी न्यूज अपडेट हैं इस संडे कार न्यूज एपिसोड में ओके कार 24/7 यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले बात करते हैं टाटा मोटर्स की तरफ से आ रही एक बड़ी अपडेट की। टाटा मोटर्स एक बड़ी प्रोडक्शन लाइनअप के लिए काम कर रहा है जिसमें 2030 तक 7 नए नेम प्लेट लॉन्च किए जाएंगे। इस रिवाइवल प्लान का पहला कदम है टाटा सियरा, जो पहली बार 2025 ऑटो एक्सपो में दिखाई गई थी। अब इसे एक रिसेंट डीलर मीट में भी शोकेस किया गया है। चलिए जानते हैं कुछ इंटरेस्टिंग बातें। टाटा की आइकॉनिक सियरा एसयूवी वापस आने वाली है। 2025 ऑटो एक्सपो के बाद अब इसे एक प्राइवेट डीलर मीट में दिखाया गया है जहां सिर्फ टाटा के सिलेक्टेड डीलर्स ही मौजूद थे। इसी मीट में टाटा ने 2030 तक 7 नए मॉडल्स लॉन्च करने का अनाउंसमेंट भी किया और सियरा सबसे पहला लॉन्च इस लिस्ट में होने वाला है। चलिए बात करते हैं अगली अपडेट की। मारुति सुजुकी अपनी कार्स की सेफ्टी लेवल को एक नए स्टैंडर्ड तक ले जा रहा है। कंपनी ने अनाउंस किया है कि पूरी लाइनअप में 6 एयरबैग स्टैंडर्ड होंगे और ये इंप्लीमेंटेशन फेज वाइज होगा। मारुति फ्रॉन्क्स पहले से ही लोगों को अपने स्टाइलिश कूपे डिजाइन और प्रीमियम लुक से अट्रैक्ट कर रही थी। अब कंपनी ने फ्रॉन्क्स में 6 एयरबैग्स को स्टैंडर्ड बना दिया है। पहले सिर्फ 2 एयरबैग्स मिलते थे सिर्फ फ्रंट पैसेंजर के लिए। अब नए अपडेट के बाद साइड और कर्टेन एयरबैग्स भी ऐड किए गए हैं। इसके अलावा फ्रॉन्क जो है 80 से ज़्यादा कंट्री में बेची जाती है। लैटिन अमेरिका, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, जापान। हाँ, जापान में भी काफ़ी डिमांड है। हमने इसके बारे में आपको कुछ हफ्ते पहले ही बताया भी था। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं टाटा मोटर्स की तरफ से आ रही अगली अपडेट की। हैरियर ईवी ने अपनी परफॉर्मेंस, सेफ्टी और एडवांस फीचर के दम पर मार्केट में धमाका कर दिया है। डिमांड इतनी तेज़ है कि वेटिंग पीरियड अब 12 से 30 हफ्ते तक पहुँच गया है। यहाँ देखा जाए तो हैरियर ईवी डिमांड में बनी हुई है। एडवेंचर, फेयरलेस प्लस और एम्पावर्ड ये 3 वेरिएंट में आती है। रियर व्हील ड्राइव वेरिएंट जो आता है 21,49,000 रुपए से 27.5 लाख रुपए की प्राइस पर मिलता है और जो इनका क्वाड व्हील ड्राइव यानी ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट है वो 29 लाख रुपए से लेकर के 30,23,000 रुपए की प्राइस पर मिल जाता है। सबसे ज्यादा वेटिंग पीरियड इसके एडवेंचर वाले वेरिएंट पर है। 65 किलोवाट आवर वाला बैटरी पैक जिसमें मिलता है। वहीं फेयरलेस प्लस वाले वेरिएंट्स पर 18 से 21 वेटिंग पीरियड मिलता है और सबसे कम एम्पावर्ड पर मिलता है आपको लगभग 12 से 15 हफ्तों का वेटिंग पीरियड। यहाँ पर जितना ही वेटिंग पीरियड है 28 से 30 हफ्ते जो है सबसे ज्यादा यानी 7 महीने के आसपास मैक्सिमम वेटिंग पीरियड यहाँ बताया जा रहा है। अब देखते हैं रियल में कितना होता है। अपने नियरेस्ट डीलरशिप से जाकर के आप इसकी जानकारी भी हासिल कर सकते हैं क्योंकि हर जगह वेटिंग पीरियड इतना ज्यादा नहीं होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं JSW MG मोटर की तरफ से आ रही बड़ी अपडेट की। उन्होंने अपना दूसरा प्रीमियम प्रोडक्ट MG साइबस्टर इंडिया में लॉन्च कर दिया है, वो भी केवल 72,49,000 रुपए की प्राइस पर। इसलिए कह रहे हैं केवल क्योंकि एक स्पोर्ट कार जैसा लुक आपको मिल रहा है, 500 से ज्यादा bhp की पावर दे रहा है। इसकी जो प्री बुकिंग प्राइस थी 72,49,000 रुपए एक्स शोरूम और बुकिंग प्राइस जो है 74,99,000 रुपए इंट्रोडक्टरी अभी रहने वाली है। ये 13 MG सिलेक्ट डीलरशिप पर मिलेगी, मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई जैसी जगहों पर। और MG की जो सिलेक्ट डीलरशिप है उस पर ये बेची जाएगी जहां पर MG 9 बेची जा रही है। इसमें आपको फ्लेयर रेड एंड न्यूक्लियर येलो मिल जाएगा ब्लैक रूफ के साथ में। दूसरा एंडेस ग्रे और मॉडर्न बीच कलर मिल जाएगा रेड रूफ के साथ में। यहाँ पर आपको लैम्बोर्गिनी स्टाइल वाले सीजर डोर्स मिल रहे हैं। 20 इंच के अलॉय व्हील, स्लीक LED हेडलाइट और स्कर्पेट पैनल मिल जाएंगे। कन्वर्टेबल कैनवास रूफ मिल जाएगी और देखा जाए तो गाड़ी प्रॉपर स्पोर्ट कार लुक दे रही है। लेवल 2 ADAS, 5G कनेक्टिविटी, टेलेमेटिक्स, वेंटिलेटेड सीट, डुअल जोन AC, बोस साउंड सिस्टम, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। 77 किलोवाट आवर का बैटरी पैक 0 से 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड 3.2 सेकंड में अचीव करती है। 80 to 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड 2.1 सेकंड में अचीव कर लेगी। 580 किलोमीटर की इसमें क्लेम रेंज है। अपडेट की बात करें तो वॉल्वो कार्स इंडिया अपनी ईवी लाइनअप को और स्ट्रॉन्ग बनाने जा रही है। देखा जाए तो स्मॉलेस्ट इलेक्ट्रिक SUV EX30 यहां पर आने जा रही है। यह SUV EX40 और EC40 रिचार्ज से छोटी और अफोर्डेबल होगी। इंडिया लॉन्च से पहले EX30 को स्पाई किया गया है जयपुर दिल्ली हाईवे पर। ऑटोमोटिव इंथुसियास्ट मोहित चावला ने वॉल्वो EX30 को कैमोफ्लेज में टेस्ट करते हुए स्पॉट किया है और यहां पर C शेप प्लस वर्टिकल LED टेल लाइट, थॉर्स हैमर LED हेडलाइट, स्लीक मिनिमलिस्टिक डिजाइन मिल जाएगा। डैशबोर्ड का डिजाइन काफी क्लीन होने वाला है। स्टीयरिंग व्हील को अपडेट किया गया है। 12.3 इंच का पोर्ट्रेट टच स्क्रीन मिल जाएगा आपको गूगल OS के साथ में। अगली अपडेट की बात करते हैं तो निसान की तरफ से आ रही है। निसान का पूरा पोर्टफोलियो मैग्नाइट के ऊपर टिका है, बेहतर बिक रही है, अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है और बजट फ्रेंडली भी है। ग्लोबल एनकैप में क्रैश टेस्ट किया गया। इंडियन मार्केट वाली निसान मैग्नाइट फेसलिफ्ट को 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग्स मिली है एडल्ट सेफ्टी में और चाइल्ड सेफ्टी में 3 स्टार की सेफ्टी रेटिंग्स मिली है। यहाँ पर जो निसान मैग्नाइट भारत में आती है वो अच्छा परफॉर्म कर रही है।
अगली अपडेट की बात करते हैं तो मारुति सुजुकी की पहली ऑल इलेक्ट्रिक एसयूवी का नाम ई विटारा नहीं बल्कि एस्क्यूडो हो सकता है। गुड़गांव के मारुति फैसिलिटी के बाहर स्पॉट स्पाई शॉट में एसयूवी के रियर पर ई एस्क्यूडो बैज दिख रहा है, जो इस पॉसिबल नाम चेंज को कंफर्म करता है। एसयूवी पहले EVX कॉन्सेप्ट के नाम से ग्लोबल लेवल पर दिखाई गई थी। इंडिया में इसे ई विटारा के नाम से रेफर किया जा रहा था। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो इंटरनेशनल टेस्ट में भी ई विटारा ही कहा गया था। इस क्यूडो नाम पहले से जापान में विटारा मॉडल्स के लिए यूज हो रहा है। ग्लोस ब्लैक फिनिश, कनेक्टेड LED टेल लाइट, शार्पर बम्पर एलिमेंट, हिडन रियर डोर हैंडल्स, डुअल टोन एरो अलॉयज, स्ट्रॉन्ग SUV स्टांस विद मस्कुलर व्हील आर्चेस, बॉडी क्लैडिंग यहाँ पर आपको मिल जाती है। इंटीरियर फुल्ली लोडेड होने वाला है। एक्सटीरियर कमाल का होने वाला है। 49 किलोवाट आवर 61 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिल जाएगा। मैक्सिमम रेंज 500 किलोमीटर तक क्लेम की जा रही है। 2 व्हील ड्राइव, ऑल व्हील ड्राइव दोनों ही वेरिएंट में मिल जाएगी। इको, नॉर्मल, स्पोर्ट्स नो, ये आपको यहाँ पर ड्राइव मोड मिल जाएंगे। मारुति की पहली एसयूवी होने वाली है। मारुति फुल्ली तैयार है। लॉन्च बेहतरीन होगा और प्राइजेस अग्रेसिव होंगे। अगली अपडेट, महिंद्रा एक नए सेगमेंट में कदम रखने जा रहा है। स्कॉर्पियो एंड पिकअप ट्रक का प्रोडक्शन वर्जन हो सकता है ऑफिशियली अनवील 15 अगस्त 2025 के फ्रीडम एनयू इवेंट में। इस इवेंट में विजन एस, विजन एक्स, विजन टी और विजन SXT जैसे नए EVs कॉन्सेप्ट भी दिखाए जाएंगे। Volkswagen इंडिया ने 2025 में दूसरी बार सीट बेल्ट से जुड़ी सेफ्टी इशू के लिए रिकॉल अनाउंस किया है। इस बार टोटल 1821 यूनिट रिकॉल किए गए हैं, जिसमें 2 सेडान और 3 SUV शामिल हैं। स्कोडा मॉडल्स की तरफ से 860 यूनिट, कुशाक, स्लाविया और काइलक को रिकॉल किया गया है, जो दिसंबर 2021 से मई 2025 तक प्रोडक्शन में थी। Volkswagen मॉडल 961 यूनिट्स को रिकॉल किया गया है, वर्टस और टाइगुन को। इसमें इंपोर्टेड गोल्फ GTI और टाइगुन R लाइन नहीं अफेक्ट हुए हैं। रियर सीट बेल्ट असेंबली के मेटल बेस में क्रैक हो सकता है। कुछ यूनिट्स में इनकरेक्ट पार्ट भी फिट किए गए हैं। ये इश्यू ऑनगोइंग क्वालिटी इंस्पेक्शन के दौरान पकड़ा गया। अगली अपडेट JLR की तरफ से। JLR ने रिसेंटली रेंज रोवर और रेंज रोवर स्पोर्ट को इंडिया में लोकल असेंबल करके काफी सक्सेस हासिल की है। अब डिफेंडर, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2025 में JLR इंडिया का हाईएस्ट सेलिंग मॉडल रहा है, उसकी भी लोकल प्रोडक्शन पर कंपनी सीरियसली सोच रही है। 6183 यूनिट बिके हैं, अभी तक की सबसे बड़ी ग्रोथ है एनुअल सेल्स के हिसाब से। रेंज रोवर और स्पोर्ट की लोकल असेंबली के बाद सेल्स 2.5% तक बढ़ी। डिफेंडर के स्ट्रॉन्ग सेल्स वॉल्यूम भी लोकल प्रोडक्शन को जस्टिफाई करते हैं। लोअर प्राइसिंग मिलेगी, बेटर अवेलेबिलिटी मिल जाएगी और कस्टमर ट्रस्ट भी इंप्रूव हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली अपडेट की। रेनो क्विड EV का नया वर्जन फाइनल प्रोडक्शन फॉर्म में ब्राजील में टेस्ट होता देखा गया है। ये इलेक्ट्रिक क्विड ग्लोबली लॉन्च डासिया स्प्रिंग EV का ही सिस्टम मॉडल है। ऑल न्यू फ्रंट फेशिया मिल जाएगा। स्लिम LED DRLs के साथ वर्टिकल ग्रिल स्लैट्स मिल जाएगी रेनो लोगो के साथ, जिसके पीछे चार्जिंग सॉकेट छुपा है। लोअर बम्पर में आपको हेडलैम्प और एयर इंटैक मिल जाएंगे। रियर में वाई शेप LED टेल लाइट मिल जाएंगे, जो डस्टर से इंस्पायर्ड है। 26.8 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिल जाएगा। 220 किलोमीटर की रेंज मिल जाएगी। 45 हॉर्स पावर इसमें आपको पावर मिल जाएगी और हायर वेरिएंट में 65 हॉर्स पावर जनरेट करेगा। इसके अलावा एडास भी इसमें मिल सकता है। नया डैशबोर्ड लेआउट, बेटर मटेरियल क्वालिटी, डस्टर इंस्पायर्ड स्टीयरिंग। और इंडिया लॉन्च अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन इंडिया में रेनो टेस्ट कर रहा है स्प्रिंग EV को, जो कि मार्केट में टियागो EV, कॉमेट EV जैसी गाड़ियों को राइवल कर सकती है। अगली अपडेट की बात करते हैं तो टेस्ला ने कंफर्म किया है एक अफोर्डेबल मॉडल Y ग्लोबल डेब्यू करने के लिए तैयार है। न्यू मॉडल पूरी तरीके से नया नहीं है, बल्कि एक सस्ता वर्जन है मॉडल Y का। प्रोडक्शन अगस्त या सितंबर 2025 से शुरू हो सकता है। इंडिया में मॉडल Y की प्राइस लगभग 60 लाख रुपए के आसपास शुरू होती है। यूरोप और US के बायर्स के लिए सस्ता एंट्री पॉइंट ये बन सकता है। इंडिया में इसका अफोर्डेबल वर्जन आना डाउटफुल है। अगली अपडेट की बात करते हैं तो 2025 रेनो ट्राइबर फेसलिफ्ट लॉन्च हो गया है, जिसका स्टार्टिंग प्राइस 6,29,000 रुपए है। ये 4 वेरिएंट में अवेलेबल रहेगा। सिर्फ टॉप वेरिएंट इमोशन में ही आपको मिलता है AMT ऑटोमेटिक। 6 एयरबैग स्टैंडर्ड मिलने वाले हैं। 360 डिग्री कैमरा मिल जाएगा। LED लाइट, क्रूज कंट्रोल जैसे नए फीचर्स मिलते हैं। वही पुराना 1 लीटर पेट्रोल इंजन 5 स्पीड मैनुअल और 5 स्पीड AMT ट्रांसमिशन में मिलता है। 3 साल 1 लाख किलोमीटर की वारंटी स्टैंडर्ड मिलती है। CNG ऑप्शन भी पहले दिन से ही मिलना शुरू हो जाएगा। इसमें काफी सारे चेंजेस किए गए हैं। फ्रंट फेशिया काफी चेंज मिलता है। देखा जाए तो अब ये बेस वेरिएंट पहले से 19,000 रुपए और टॉप वेरिएंट 41,000 रुपए तक महंगा हो गया है। 7 इंच का सेमी डिजिटल डिस्प्ले, रियर AC वेंट, पुश बटन स्टार्ट स्टॉप, रियर कैमरा सेंसर्स के साथ मिल जाएगा। 6 स्पीकर सिस्टम मिलेगा। नए कलर ऑप्शन भी ऐड किए गए हैं, जिसमें ब्लू, ग्रे और टेराकोटा एम्बर शामिल है।
बाकी आपको ये गाड़ी कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अराउंड 18 kmpl का माइलेज इसमें क्लेम किया जा रहा है और आपको ये 7 सीटर गाड़ी मिलती है बजट में, कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।